हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? धनुरासन। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि धनुरासन नाम क्यों पड़ा है, कैसे परफॉर्म करते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें धनुरासन है जो इसका दूसरा नाम क्या है? बो पोस्चर। ठीक है, अब इसका नाम बो पोस्चर या धनुरासन क्यों पड़ा? तो इन संस्कृत धनुर मीन्स क्या होता है बेटा? बो। ठीक है, बो माने धनुष। दिस इज कॉल्ड द बो पोस्चर बिकॉज इन दिस पोस्चर द बॉडी रिजेंबल्स ए बो विद द स्ट्रिंग अटैच टू इट। तो इसमें बेटा जो हमारी बॉडी है वो जब पोस्चर बनाती है तो वो पोस्चर में आकृति किस तरीके की दिखती है? एक बो की तरह, धनुष की तरह, और जिस पर क्या है? एक स्ट्रिंग भी अटैच है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम बो पोस्चर पड़ा है और हिंदी में धनुरासन। तो बेटा इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है? पेट के बल लेट जाना है, फिर एक्सेल करते हुए, ठीक है, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपने पैर हैं जो बैकवर्ड पोजीशन से ऊपर उठाना है। ठीक है, इनको ऊपर उठाना है, फिर इनको क्या करना है? धीरे धीरे अपने हैंड से पकड़ना है। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना इन हाथों को इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिर इनहेल करते हुए बेटा हेड को ऊपर उठाना है और थाइस तक पैरों को ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हो इनहेल करते हुए। ठीक है, और स्ट्रेच करना है। तो ये एक तरीके से ऐसा लगेगा जैसे एक धनुष पे जो स्ट्रिंग होता है वो अटैच होता है। तो जब आप अपने हैंड्स और लेग को एक दूसरे से खींचोगे ऐसे पकड़ के तो इस तरीके से स्ट्रिंग की भांति वो लगेगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है? ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है, और फिर मेंटेन करना है 5 से 10 सेकंड के लिए इसको मेंटेन करना है। अब रिलीज इस तरीके का बेटा कुछ दिखेगा जब आप देखोगे। तो आपको देखो अपने जो लेग है वो थाइस तक ऊपर उठाने और हेड को भी, ठीक है, और सामने ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है, और इसमें बेटा आपके जो हैंड्स होते हैं वे बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। अब रिलीज करते हुए अपने हैंड्स को पहले नीचे लाओगे, फिर अपने लेग्स को नीचे लाओगे और फिर विश्राम की अवस्था में लेट जाओगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होगा बेटा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है? आर्क द बैक एज मच एज पॉसिबल। तो बेटा इसमें आपको क्या करना है? एक आर्क की भांति, ठीक है, अपने आप को जितना आप कर सकते हो उस तरीके से आपको एक आर्क बनानी है। ओके, द आर्म शुड बी स्ट्रेट, और ये आर्म्स जो है बेटा वो स्ट्रेट होनी चाहिए। डू नॉट जर्क ऑन स्ट्रेन, टेक द पोजीशन स्लोली। ठीक है, और जब आप इस पोजीशन को लेंगे तो कोई झटका नहीं दिखाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। वाइल एज्यूमिंग द पोस्चर डू नॉट लीन ओवर दी साइड। और जब बेटा आप इस पोस्चर को बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप एक साइड झुक गए, किसी भी साइड, बिल्कुल सीधे रहना है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बेटा इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे? इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से भी। ठीक है, तो धनुरासन इज ए गुड प्रैक्टिस फॉर जॉइंट ऑफ द शोल्डर। और बेटा जो कंधों के जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, या घुटनों के जोड़ होते हैं, एंकल्स होते हैं, या एंटायर बैकबोन, तो इन सब के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटिक मेलिटस एज इट मसाज द लीवर एंड पैंक्रियाज। तो बेटा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बेनिफिशियल है किसके लिए? डायबिटीज मेलिटस, यानी कि बेटा ये डायबिटीज का वो लेवल है, वो सीरियस लेवल है जब जो मतलब शुगर लेवल है वो सिर्फ ब्लड में नहीं, यूरिन में भी उसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये उसको भी हेल्प करती है दूर करने में, उसको मैनेज करने में भी। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? मसाज करती है। ठीक है, किसका? लीवर और पैंक्रियाज का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इट हेल्प टू रिड्यूस एक्सेस फैट अराउंड द बेली, और ये क्या करती है? जो एक्सेस फैट होता है बेली के अराउंड या वेस्ट के, हिप्स के, उसको भी रिड्यूस करती है। इट रिमूव्स द स्टिफनेस ऑफ द लिगामेंट्स, मसल्स, नर्व्स इन द बैक, आर्म्स, लेग्स, शोल्डर, नेक एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो बेटा ये क्या करती है? जो अकड़ापन होता है उसको भी ये दूर करती है। किसमें? मसल्स हो गया, लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं बेटा? जैसे आपका ये लेग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है? हड्डियाँ होती हैं और कुछ मसल्स भी होती हैं। तो बेटा जो क्या नाम है, बोन टू बोन जो अटैच होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? लीगामेंट्स के द्वारा होती हैं। ठीक है, और जो बोन टू मसल होती है अटैच वो किसके? टेंडन। ठीक है, ये साइंस का टॉपिक है, तो थोड़ा सा बताती हूँ। तो जो ये लीगामेंट होते हैं वो क्या होता है? एक टिश्यू होता है कनेक्टिव, जो क्या करता है? किसको कनेक्ट करता है? बोन को बोन से। ठीक है, तो इसको भी ये क्या करती है? इसकी जो अकड़ापन है उसको भी दूर करती है। ठीक है, और बाकी जो लेग, शोल्डर, आर्म्स, इन सब के को भी दूर करती है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत लेकर आती है। अब क्या है? इट स्टिमुलेट्स एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, और ये क्या करती है बेटा?
जो हमारे अंग होते हैं उत्तक मतलब कि एक तरीके से ग्लैंड्स होते हैं, उनको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, रेगुलेट करती है कि वो अपना फंक्शन कर सके प्रॉपर। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग दी बैक एक पेन, और ये कमर के दर्द को भी दूर करने में सहायता करती है। इट इज़ गुड फॉर कंडीशन ऑफ दी हंच बैक, ठीक है। अब ये कंडीशन ऑफ हंच्ड बैक क्या होती है बेटा, एंड ड्रॉपिंग शोल्डर। तो आपने सुना होगा जैसे मतलब किसी के कंधे लटके हुए होते हैं, या फिर जो कमर से कूब लिकड़ा हुआ नहीं बोलते जिसको, कूब निकल जाता है किसी का, तो उस कंडीशन को भी ये दूर करती है। तो ये इसमें काफ़ी न्यू जो डिजीज़ हैं या कह सकते हो अलग अलग आई हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं बेटा लिमिटेशंस की। बेनिफिट्स भी इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पर्सन विद हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया, पेप्टिक अल्सर, अपेंडिसाइटिस, स्लिप डिस्क, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन, ठीक है। तो जो भी पर्सन बेटा इन सभी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उन सबको ये वो पोस्चर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हर्निया हो गया, मैं बता चुकी हूँ पहले ही। पेप्टिक अल्सर बेटा स्टमक के अंदर जब अल्सर क्रिएट हो जाता है, जब इनके स्टमक की लाइनिंग्स जो है ब्रेक हो जाती हैं। अपेंडिसाइटिस होता है बेटा कि जो अपेंडिक्स होती है अगर वो बढ़ जाती है तो, या फिर उसमें पस पड़ जाता है, तो तब ये इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। और स्लिप डिस्क होती है कि जो हमारी हिप्स के अंदर जो डिस्क होती हैं जिन पर बैलेंस होता है हमारा, मतलब कि लेग्स और पूरा ऊपर का जो मतलब कि ट्रंक होता है, ठीक है, और हम मूव कर पाते हैं, तो अगर वो भी मतलब अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाए तो स्लिप डिस्क बोलते हैं उसको। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है बेटा, ये भी एक तरीके का अर्थराइटिस होता है, जैसे जोड़ों का दर्द, ये स्पाइन के अंदर होता है, ठीक है, इस तरीके की डिजीज़ या बीमारी। तो ये सारी बेटा अच्छे से याद कर लेना, इनके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बेटा हम अपने नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन जो ये मकर आसन है इसको हम अपनी सेकंड यूनिट में कर चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में आप जान भी चुके हो, तो ये इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए इसमें भी दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम अपने नेक्स्ट में करेंगे, तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।